पेट्रोल और डीजल के दाम 15 मई 2026 को लगभग 3 रुपए पर लीटर से बढ़ गए। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपीस और डीजल 90.67 रुपीस पर लीटर हो गया। कोलकाता जैसी सिटीज में पेट्रोल 108.74 रुपीस तक पहुंच गया। ये हाइक 4 साल बाद आया है और इसके पीछे वेस्ट एशिया वॉर, क्रूड ऑयल प्राइसेस का स्पाइक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओएमसीज के लॉसेस और इलेक्शंस की टाइमिंग सब कनेक्टेड है। लेकिन असली सवाल ये है कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभजोत और मैं इंडिया के बर्निंग इश्यूज को सिर्फ 5 मिनट पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे बड़ा सवाल, पेट्रोल और डीजल के दाम एग्जैक्टली क्यों बढ़े? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर और कंज्यूमर है। मतलब हम अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इंडिया के लिए पेट्रोल डीजल बनाना भी महंगा हो जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम वेस्ट एशिया वॉर से स्टार्ट हुई। यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू शिपिंग डिस्ट्रप्शन हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है जहां से गल्फ रीजन का बहुत बड़ा ऑयल ट्रेड पास होता है। जब इस रूट पर टेंशन होती है तो मार्केट को डर लगता है कि ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। इसी डर की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए। क्रूड ऑयल प्राइसेस $120 पर बैरल से ऊपर तक चले गए और फिलहाल अराउंड 100 to 105 डॉलर्स पर बैरल की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन ऑयल कंपनीज पर भी पड़ा है। इंडिया में आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिन्हें ओएमसीज बोला जाता है, पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल सेल करती हैं। ये कंपनीज इंडिया के 90% से ज्यादा फ्यूल स्टेशंस कंट्रोल करती हैं। लेकिन जब क्रूड ऑयल महंगा हो गया था तब भी इंडिया में पेट्रोल डीजल के दाम 4 सालों से नहीं बढ़ाए गए थे। इंडियन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेट्रोल डीजल प्राइसेस अप्रैल 2022 के बाद से हाइक नहीं हुए थे। इवन 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले प्राइसेस एक बार रिड्यूस भी किए गए थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ओएमसीज मार्केट प्राइस और रिटेल प्राइसेस के बीच का गैप एब्जॉर्ब कर रही थी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हाइक से पहले ओएमसीज पेट्रोल पर अराउंड 14 रुपए पर लीटर और डीजल पर अराउंड 42 रुपीस पर लीटर का लॉस कर रही थी। तो ओवरऑल इन कंपनीज पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब आप पूछोगे कि अगर प्रेशर इतना ज्यादा था तो सिर्फ 3 रुपए का हाइक ही क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज एकदम से 10, 20 या 40 रुपए का झटका कंज्यूमर को नहीं देना चाहते। सरकार ने स्टैगर्ड अप्रोच चूज करी है, मतलब प्राइसेस ग्रेजुअली बढ़ाए जाएंगे ताकि पब्लिक बैकलैश और इन्फ्लेशन शॉक एक साथ ना आए। और हाँ, इलेक्शंस का एंगल भी इंपॉर्टेंट है। एनालिस्ट और ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि स्टेट रिटेलर्स ने की स्टेट इलेक्शंस के दौरान प्राइस हाइक डिले किए। इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग ग्लोबल एनर्जी प्राइस सर्ज का टाइमिंग असेंबली इलेक्शन से क्लैश कर रहा था, इसीलिए फ्यूल हाइक पॉलिटिकली सेंसिटिव था और इलेक्शंस खत्म होने के बाद हाइक एक्सपेक्टेड भी था। तो सिंपल वर्ड्स में पेट्रोल के दाम इसीलिए बढ़े क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हुआ, वेस्ट एशिया क्राइसिस ने सप्लाई रिस्क बढ़ाया, इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है, ओएमसीज लॉसेस एब्जॉर्ब कर रही थी और गवर्नमेंट ने फाइनली एक छोटा सा स्टैगर्ड हाइक अलाउ किया। दूसरा बड़ा सवाल, इसका आम आदमी और इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, पेट्रोल डीजल का हाइक सिर्फ पेट्रोल पंप की प्रॉब्लम नहीं होती, ये पूरी इकोनॉमी में चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। डायरेक्ट इंपैक्ट उन लोगों पर पड़ेगा जो डेली बाइक, स्कूटर, कार्स या कमर्शियल व्हीकल्स चलाते हैं। अगर कोई आदमी महीने में 50 लीटर पेट्रोल यूज करता है तो 3 रुपए हाइक का डायरेक्ट बर्डन 150 रुपए पर मंथ होगा। अगर फैमिली का फ्यूल यूज 100 लीटर है तो बर्डन 300 रुपए पर मंथ होगा। ये अमाउंट छोटा लग सकता है लेकिन असली इंपैक्ट इनडायरेक्ट होता है। इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम डीजल पर हेवीली डिपेंडेंट है। ट्रक्स, बिजनेसेस, ट्रैक्टर्स, गुड्स कैरियर्स, डिलीवरी वैन्स सब डीजल का यूज करते हैं। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है। जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो सब्जी, फ्रूट्स, मिल्क, ग्रोसरी, पैकेज फूड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और डेली यूज प्रोडक्ट्स का कॉस्ट बढ़ता है। बिजनेसमैन ये कॉस्ट खुद एब्जॉर्ब नहीं करता, वो डिस्ट्रीब्यूटर को पास करता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को पास करता है और फाइनली कस्टमर को ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। इसीलिए फ्यूल प्राइस हाइक इन्फ्लेशन को पुश करता है। डीपीएस बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव ने एस्टिमेट किया है कि पेट्रोल डीजल प्राइसेस में 3 से 5% राइज हेडलाइन इन्फ्लेशन में अराउंड 15 to 25 बेसिस पॉइंट्स ऐड कर सकता है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन नंबर में तो इंपैक्ट स्मॉल लग सकता है लेकिन रियल लाइफ में आम आदमी को ग्रोसरी बिल, स्कूल वैन फी, ऑटो फेयर, कैब फेयर और डिलीवरी चार्जेस में प्रेशर फील होगा। स्मॉल बिजनेसेस भी हिट होंगे। जो किराना सप्लायर, मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर, ई कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर, लोकल मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट ओनर या मंडी ट्रेडर है, उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। उनके पास 3 ऑप्शंस होंगे, या तो प्राइसेस बढ़ाओ या मार्जिन्स कम करो या क्वांटिटी या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करो।
अक्सर एंड में बर्डन कंज्यूमर तक पहुंचता है। फार्मर्स के लिए भी डीजल इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्टर, इरिगेशन, पंप, हार्वेस्टिंग मशीन और मंडी तक क्रॉप ट्रांसपोर्ट सब फ्यूल से कनेक्टेड है। अगर फ्यूल एक्सपेंसिव होता है तो फार्मर्स की प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। मैक्रो इकोनॉमी पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। क्रूड ऑयल डॉलर्स में इंपोर्ट होता है। जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता है। इंपोर्ट बिल बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर आएगा। डॉलर डिमांड बढ़ने से रुपी पर प्रेशर आ सकता है और अगर रुपी वीक होता है तो ऑयल और इंपोर्ट्स और महंगे हो सकते हैं। आरबीआई के लिए भी ये प्रॉब्लम बन सकती है। अगर फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कट करने में कॉशियस हो सकता है। मतलब आपका होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन सस्ता होने में डिले होगा। तो ओवरऑल पेट्रोल डीजल हाइक का फाइनल बिल सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं, आम आदमी के किचन, कम्यूट, स्कूल फी, बिजनेस कॉस्ट और इंडिया की इकोनॉमी तक पहुंचेगा। और आखिरी सबसे बड़ा सवाल, क्या आगे भी पेट्रोल डीजल के दाम अभी और बढ़ेंगे? ऑनेस्टली हाँ, फर्दर हाइक का रिस्क रियल है, लेकिन ये डिपेंड करेगा 5 चीजों पर: क्रूड ऑयल प्राइसेस, वेस्ट एशिया वॉर, स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज सिचुएशन, रूपी डॉलर रेट और ओएमसीज के लॉसेस। करंट 3 रुपए का हाइक ओएमसीज के लॉसेस को पूरी तरह कवर नहीं करता। रॉयटर्स के अकॉर्डिंग एनालिस्ट का मानना है कि ये इंक्रीज मॉडेस्ट है और प्राइस फर्दर रेस करने का स्कोप अभी भी बचा है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया कि मोर कैलिब्रेटेड और स्टैगर्ड प्राइस हाइक्स पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस और रिटेल प्राइस के बीच गैप अभी भी वाइड है। अगर क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के आसपास एलिवेटेड रहता है, वेस्ट एशिया टेंशंस कंटिन्यू रहती हैं, स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज रिस्क बना रहता है और रूपी वीक होता है तो पेट्रोल डीजल प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वॉर कूल डाउन होता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आते हैं, सप्लाई रूट्स नॉर्मल होते हैं और गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ देती है तो प्राइसेस स्टेबल भी रह सकते हैं। सरकार के पास एक ऑप्शन फ्यूल टैक्सेस कट करने का भी होता है, लेकिन उससे गवर्नमेंट रेवेन्यू कम होता है। इसलिए गवर्नमेंट यूजुअली बैलेंस करने की कोशिश करती है जिससे कंज्यूमर्स को शॉक भी ना लगे, ओएमसीज का लॉसेस भी ना बढ़े और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे। इसलिए फाइनल बात सिंपल है, ये 3 रुपए का हाइक स्टोरी का एंड नहीं है। ये एक सिग्नल है कि ग्लोबल ऑयल शॉक का बर्डन अब इंडियन कंज्यूमर्स तक आना स्टार्ट हो गया है। अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती तो ऐसे ही हाइक्स आगे भी देखने को मिल सकते हैं। पेट्रोल 3 रुपए महंगा हुआ है, लेकिन असली स्टोरी 3 रुपए की नहीं है। असली स्टोरी ये है कि वेस्ट एशिया का ऑयल क्राइसिस कैसे इंडिया के पेट्रोल पंप्स, ग्रोसरी बिल्स, फार्मर्स, बिजनेसेस, रूपी, आरबीआई और मिडिल क्लास बजट तक पहुंच रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।